हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एपिक्स फ्यूचर मार्शल आर्ट्स के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं लुसेन के सोल लुसेन की स्टोरी के अंदर वापस आने लगा और इस चीज को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा कुछ खत्म होने के बाद लुसेन के सोल और उसके कॉन्शियसनेस फिर से उसके स्टोरी के अंदर वापस आ जाता है। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर लुसेन अपनी स्टोरी के अंदर से बहुत ज्यादा ऑरा को बाहर निकालने लगा, जिस चीज को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा सारी इम्प्योरिटीज जो उस जेनारे एलियन बीस्ट की स्टोरी के अंदर था प्योर एज न्यूट्रिएंट्स को छोड़कर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेन दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली वो लुसेन की सर के ऊपर एक एलियन बीस्ट के ओरा को देखा तो ये राइटर हमसे कहने लगा बहुत सारे मार्शल आर्ट्स के रोल और या तो भी फ्रेगमेंट ऑफ मेमोरीज ऑफ लॉन्च लुसेन की स्टोरी के अंदर अभी आ रहा था। ये चीज रिप्रेजेंट कर रहा है एक सॉलिड लाइफ टाइम ऑफ एक्यूमुलेशन को। सच में दोस्तों वो जो लेवल था कि एलियन बीस्ट की ओरा यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था और फिर लुसेन यहाँ पर कुछ महसूस करने की बाद बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और अपनी आंखों को ओपन करने लगा। अगली वो लुसेन अपनी स्टोरी के अंदर से बहुत ज्यादा खून को खांसने लगा, या तो भी लुसेन की आंखें और कानों के अंदर से भी आप बहुत ज्यादा खून बाहर निकल रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेन की हालत देखने में बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था और इस चीज को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा कि जायंट रैंक के एलियन बीस्ट ने यहाँ पर बहुत ही लंबे वक्त से डार्क साइड ऑफ द यूनिवर्स के बहुत सारी जिंदगी को देखो कर चुका है। उसका जो इमेंस एनर्जी है उसने लुसेन के सोल को बहुत ज्यादा सुख कर दिया है, या तो भी उसके 7 ओरिफिक के अंदर से उसके जो गोल्डन ब्लड है वो अब अनकंट्रोलेबली फॉलो कर रहा है और फिर लुसेन अपनी ओरा को महसूस करते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा चीज सच में आप बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेन देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली वो लुसेन ने सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा तो भी ये मेरी सी ऑफ कॉन्शियस के अंदर जो 5 कलर डिवाइन क्रिस्टल है उसे भी आप पूरी तरह से सितार कर चुका है। तो फिर यही यहाँ पर डिवाइन क्रिस्टल पाथ के इनहेरिटेंस की तुरु कोड है और फिर लुसेन बहुत ज्यादा जोर से अपने ओरा को अनलिश करते खुद से कहने लगा। तो फिर अगली वो लुफी ने सीरियस पीस बनाकर अपने ओरा के मदद से अपने हाथ में यहाँ पर एक शोध को बांधने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर लुसेन अपनी शोध की तरफ देखते हुए सीरियस पीस बनाकर खुद से कहने लगा हर एक कलर यहाँ पर एक इमोशन की ताकत को रिप्रेजेंट कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर लुसेन अपनी शोध के अंदर से अपनी ओरा को अभी रिलीज करते हुए उसकी तरफ देखते हुए सीरियस पीस बनाकर खुद से कहने लगा एंगर को मैं यहाँ पर ब्लेड की तरह इस्तेमाल कर सकता हूँ, यार को एक्स के बाद की तरह उन्हें मैं यहाँ पर एक सरप्राइज की तरह इस्तेमाल कर सकता हूँ और जॉय को मैं यहाँ पर हील की तरह इस्तेमाल कर सकता हूँ, सोच को मैं यहाँ पर एक एज की तरह इस्तेमाल कर सकता हूँ, सोरो इसका स्पाइन बनने वाला है और मैं बॉडी को इस्तेमाल करने वाला हूँ तासेल की तरह। और फिर लुसेन ने सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा सिंगल इमोशन की लॉ की जो पावर है वो यहाँ पर ज्यादा ताकतवर नहीं है, लेकिन ये चीज पूरी तरह से अलग हो जाती है जब 2 से ज्यादा इमोशन की लॉ एक साथ जुड़ जाता है। अगली वो लुसेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए तो अपनी सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा मैंने सिर्फ इसके एक छोटा सा हिस्सा को अभी तो मैनिफेस्ट कर पाया हूँ, अगर मैं भविष्य में इन सातों को अच्छी तरह से कलेक्ट कर पाता हूँ अब शायद एक इनक्रेडिबल क्वालिटेटिव चेंज हो सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेन बहुत ज्यादा एक्साइटेड दिख रहा था। अभी लुसेन अपने हाथ से अपनी शोध को पूरी तरह से गायब करते थोड़ा सा मुस्कुरा कर खुद से कहने लगा बहुत अच्छे, मैंने यहाँ पर और एक नया रामकांत को हासिल कर लिया मेरे स्लीप के अंदर। उसी वो लुसेन अपने सामने तरफ देखते हुए एक सीरियस फेस बनाकर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा स्पिरिचुअल पावर भी यहाँ पर सक्सेसफुली आप ब्रेक थ्रू कर चुका है, इसीलिए आप वक्त आ चुका है ऑफिशियली लेवल 12 के अंदर स्टेप इन करने का। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेन देखने में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस दिख रहा था। अगली वो लुसेन एक सीरियस फेस बनाकर सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है और फिर लुसेन अपनी आंखों के अंदर से अपने डार्क पावर को रिलीज करते हुए एक सीरियस फेस बनाकर जोर से चिल्लाकर खुद से कहने लगा और आप यहाँ तो भी एक हायर इलम की तरफ आगे बढ़ने का वक्त आ चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेन बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था और फिर हमें बाहर के साइड का सीन दिखाते हुए राइटर कहने लगा और उसी सेम वक्त के अंदर गेट बेटेल जोन की बेसिस के अंदर एक वायलेंट तेमोर आने लगा। उसी वो हम लोग देख पाते वो बेसाब बहुत ही बुरी तरह से कांप रहा था, जिसे देखने के बाद बहुत से मार्शल बहुत ज्यादा परेशान हुए थे लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली वो हम लोग लुसेन के कोकून के अंदर से बहुत ज्यादा एनर्जी को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एक कोकून देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। वो इस चीज को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा बहुत सही सिल्वर ओशियन कोकून ऑफ लाइट को चारों तरफ से घेर लिया था और फिर वो लोग कन्वर्ट होने लगा। अगली वो हम लोग लुसेन के कोकून के अंदर बहुत ज्यादा पार को जाते हुए देख पाते हैं और फिर इस चीज को देखने के बाद लॉर्ड मकोतो बहुत ज्यादा शौक को जोर से चिल्ला कर ये चीज यहाँ पर उसी वो हम लोग देख पाते लॉर्ड हाजिदा बहुत ज्यादा मुश्किल से वहाँ पर खड़ा हुआ था। सच में दोस्तों लॉर्ड हाजिदा एक लेवल था कि पावर हाउस को भी लुसेन की सिर्फ ओरा के वजह से यहाँ पर खड़ा होने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। अगली वो हम लोग लुसेन के कोकून के अंदर से बहुत ज्यादा लाइटिंग पावर को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं, जिसे
महसूस होने के बाद लॉर्ड मकोदो और लॉर्ड हाजिदा बहुत ज्यादा शॉक हो जाते और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर लॉर्ड मकोदो सीरियस फेस बनाकर थोड़ा सा परेशान होकर लुसेन की गोकू की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा वो यहाँ पर अपनी असली एडवांसमेंट को शुरू कर रहा है। आप अगली पर लॉर्ड मकोदो सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा सिर्फ एक किस्ता जीनियस यहाँ पर असल में होने वाला है। तो सुनी की बार लॉर्ड हाजिदा अपने दिल को बाहर को बहुत ही परेशान होकर लॉर्ड मकोदो से कहने लगा यहाँ पर मेरे दिल के अंदर मैं एक अनकंट्रोलेबल इमोशन के साज को महसूस कर पा रहा हूँ। अगली पर लॉर्ड हाजिदा बहुत ही मुश्किल से खुद को संभालते हुए लॉर्ड मकोदो की तरफ देखते हुए लॉर्ड मकोदो से कहने लगा यहाँ पर एक आज शैतानी एग्जिस्टेंस आप जन्म लेने वाला है। सच में दोस्तों लॉर्ड हाजिदा इस सीन के अंदर बहुत ज्यादा शौक हो चुका था। अगली पर हम लोग अचानक से बहुत ज्यादा ओरा पार को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों इस ओरा का जो पेशा था वो बहुत ज्यादा ताकतवर था। और फिर एक मासा जी बहुत ज्यादा शौक और उस ओरा के अंदर इंसान को देखने के बाद बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा क्या कौन यहाँ पर आ रहा है आप। सच में दोस्तों इस ओरा के अंदर जो इंसान था वो देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। अगली पर वो इंसान जब अपने ओरा को गायब करता है तो अब उस इंसान की तरफ देखते हुए एक इंसान जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा ये तो एनोन है यहाँ पर। यानी दोस्तों यही यहाँ पर एनोन तानिंग है इस दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर जीनियस। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एनोन तानिंग देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर और बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर एनोन की तरफ देखते हुए और मासाजिश थोड़ा सा परेशान होकर एनोन से पूछने लगा एनोन तानिंग वो खुद यहाँ पर आ चुका लेकिन वो किस लिए यहाँ पर आ रहा है। जो सुनी की बात उसके साथ में मासाजिश भी बहुत ज्यादा परेशान होकर एनोन के तानिंग की तरफ भी देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर एनोन तानिंग अपने सामने एक सीरियस फेस बनाकर देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एनोन तानिंग देखने में बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर हम लोग लुसेन की गोकुन के अंदर से बहुत ज्यादा ओरा पार को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। इस चीज के तरह अभी बहुत सारे माशा बहुत ज्यादा शौक को देख रहा था लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कहता या तो भी एनोन तानिंग भी नहीं। अगली पर एनोन तानिंग आप उस ओरा को महसूस करते थोड़ा सा परेशान होकर एक सीरियस फेस बना को कहने लगा क्या कोई बाहर इस बेस के अंदर लेवल 13 के अंदर एडवांस कर रहा है। सच में दोस्तों एनोन तानिंग इस सीन के अंदर बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था। और फिर एनोन तानिंग बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा मुझे असल में लगा था मैं हर किसी को इमेज करने वाला हूँ जब मैं इस बार अपने सर्कुलेशन के अंदर से बाहर निकलने वाला था लेकिन मैंने कोई भी नहीं सोचा था कोई इंसान लेवल 13 के अंदर मुझसे पहले ही यहाँ पर एडवांस कर रहा है। सिर्फ ये इंसान कौन हो सकता है या तो भी ये इंसान यहाँ पर लेवल 13 के अंदर एडवांस कर रहा है 43 रूल्स के पावर के साथ। मैं इतने बॉक्स से सर्कुलेशन के अंदर रहने के बाद भी सिर्फ यहाँ पर कुछ मामूली 20 रूल्स को अपनी स्टोरी के अंदर कल्टिवेट कर पाया हूँ और वो यहाँ पर मुझसे भी ज्यादा द्विगुण पावर के साथ असल में व्यक्तियों को कम्प्लीट करना चाहता है। अगली पर एनोन तानिंग कुछ महसूस करने के बाद बहुत ही शौक को थोड़ा सा परेशान को खुद से कहने लगा थोड़ा सा इंतजार करो ये चीज यहाँ पर बिल्कुल भी सही नहीं है। सच में दोस्तों एनोन तानिंग को यहाँ पर बहुत बड़ा झटका लग चुका है। और फिर एनोन तानिंग लुसेन की गोकुन की तरफ देखते हुए बहुत ही शौक को जोर से चिल्ला कहने लगा इस सीन को देखकर ऐसा लग रहा है वो यहाँ पर लेवल 13 अंदर ब्रेक थ्रू नहीं करने वाला है। अगली पर एनोन तानिंग बहुत ही शौक और लुसेन के ओरा को महसूस करते हुए थोड़ा सा परेशान होकर खुद से कहने लगा क्या ये चीज एक फेनोमेना है लेवल 12 के अंदर एडवांस करने का लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। इसी वो हम लोग आसमान से बहुत ज्यादा दाग ओरा को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। अगली वो जिस चीज को दिखाते रायता हमसे कहने लगा इसी पॉल के अंदर एक कैओटिक और इविल हो रहा है तो वॉइड के अंदर से बाहर निकलने लगा। जिस चीज को महसूस करने के बाद लॉर्ड मकोदो भी पहले एक सीरियस फेस बनाकर उसके तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर लॉर्ड मकोदो एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए हर किसी से कहने लगा वो चीज आप आ रहा है तुम सब तैयार हो ना। जो सुनने के बाद एक मासा अपने शोध को अपने सामने तरफ करते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा हाँ सर हम लोग पूरी से तैयार हैं। जो सुनने के बाद उस मासा के पीछे बाकी से मासा भी जोर से चिल्ला कहने लगा हाँ सर हम लोग पूरी से तैयार हैं। फिर लॉर्ड मकोदो अपने सामने तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला को हारे मासा से कहने लगा तो भी हमारी ह्यूमन रेस की एक मासा से यहाँ पर ब्रेक थ्रू कंप्लीट करने वाला है। अब एलियन भी हमेशा अपने फोर्सेस को भेजते हैं उन पर अटैक करने के लिए या फिर उन्हें मारने के लिए। अगली पर लॉर्ड मकोदो एनोन तानिंग के ब्रेक थ्रू के बारे में सोचते हुए एक सीरियस फेस बनाकर खुद से कहने लगा चीज बिल्कुल ऐसा ही था जब लेवल 13 के अंदर एनोन तानिंग भी अपने ब्रेक थ्रू कंप्लीट करने वाला था। लुसेन के बारे में हम लोग और क्या ही कह सकते हैं उसका टैलेंट पहले ही एनोन तानिंग को बहुत ज्यादा ही सरपास हो चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड मकोदो बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। अगली पर लॉर्ड मकोदो अपने पीछे तरफ देखते हुए बाकी सारे मास्टर से जोर से चिल्ला और कहने लगा यहाँ पर एक बेहतर है राइटियास पाथ को प्रोटेक्ट करने का हर कोई तैयार हो जाओ दुश्मन को फेस करने के लिए। तो सुनने के बाद हम लोग पूरी बेस के अंदर बीप बीप की आवाज सुन पाते हैं। वो एक इंसान जोर से चिल्ला कहने लगा यहाँ पर एक लाउड वार्निंग साउंड को हम लोग सुन पा रहे हैं। अगली पर हम लोग बहुत से मार्शल को उस बेस के अंदर से बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर इस सारे मार्शल देखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। फिर हम लोग बहुत से मार्शल को बहुत स्पीड से इस तरह
आते हुए देख पाए, जिनमें से एक मासाधीश जोर से चिल्ला कहने लगा हर किसी को मार डालो। क्लिप हम लोग देख पाते सारे मासाधीश मिलकर आबिद हुसैन के गोकुन को घेर कर खड़ा हुआ था। यानी दोस्तों ये सारे मासाधीश आबिद हुसैन गोकुन को किसी भी हालत में पतित करने की कोशिश कर रहा था। और फिर यहाँ पर जो लौद हाजिदाव के तरफ देखते हुए एक इंसान थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लौद हाजिदाव से कहने लगा आओ एक इस तरह के एक्स्ट्रा गेचे सीने आप उसी वक्त लौद हाजिदाव उस इंसान की बातों को सुनने के बाद थोड़ा शौक और उस इंसान की तरफ देखने लगा। अगली पर हम लोग यहाँ पर 2 और लेवल 13 के पावर हाउस को आते हुए देख पाते हैं। वो दोनों लेवल 13 के पावर हाउस आने के बाद उनमें से एक लड़की सामने तरफ देखते हुए लौद हाजिदाव से कहने लगा जब इन्होंने एडवांस कर रहा था उन लोगों ने यहाँ पर 2 लेवल 13 के जाने रैंक के ऐसा को भेजा था इन्होंने तानी को पूरी तरह से खत्म करने के लिए। इस बार इस तरह के आउटरीजियस जीनियस जॉब एडवांस कर रहा है। अजी तुम्हें क्या लगता है वो लोग कितने सारे लेवल 13 के एलियन बीस्ट को यहाँ पर भेजने वाले हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये दोनों मासाधीश यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर उस लड़की के बातों को सुनने के बाद लॉर्ड हाजिदाव थोड़ा सा मुस्का को उस लड़की के तरफ देखते हुए उससे कहने लगा हाँ जरूर। अगली पर लॉर्ड हाजिदाव अपने सामने तरफ देखते हुए उन दोनों मासाधीश से कहने लगा आए वो लोग इस बार यहाँ पर कितने सारे मासाधीश को यानी जो एलियन बीस्ट को क्यों ना भेज दे। हम तीनों पी के लेवल 13 के मासाधीश और यहाँ पर चीफ स्टार कमांडर को दो रहने की वजह से कोई भी यहाँ पर हमारे लिए कोई भी परेशानी को खड़ा नहीं कर सकता है। लेकिन अगली पर यहाँ पर उस एलियन बीस्ट के ओरा को महसूस करने के बाद लॉर्ड हाजिदाव और उसके वो दोनों साथी भी बहुत ज्यादा शौक हो जाते लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर लॉर्ड हाजिदाव बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्ला कहने लगा ये चीज यहाँ पर लेवल 14 के कमांडर रैंक का एलियन बीस्ट है। वो रायता हमसे कहने लगा इस लेवल 13 हर एलियन बीस्ट को हम लोग जनरल रैंक के एलियन बीस्ट कहने वाले हैं और उसके जगह पर लेवल 14 के एलियन बीस्ट को हम लोग कमांडो रैंक के एलियन बीस्ट कहने वाले हैं। सिर्फ हम लोग देख पाते लॉर्ड हाजिदाव की बातों को सुनने के बाद उसके वो दोनों साथी भी बहुत ज्यादा घबरा को अपने सामने तरफ देखने लगा लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर हम लोग उस भॉयद के अंदर से बहुत ज्यादा पावर लाइटिंग को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। और फिर हम लोग भॉयद के अंदर एक पोर्टल को बनते हुए देख पाते हैं जिसके अंदर से बहुत ज्यादा पावर लाइटिंग बाहर निकल रहा था। सच में दोस्तों ये पोर्टल यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते लॉर्ड मकोदो अपने हाथ के अंदर से उन तीनों लेवल 13 के पावर हाउस को अपनी उड़ा देने लगा जिससे महसूस करने के बाद लॉर्ड हाजिदाव बहुत ज्यादा शौक हो जाते लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर लॉर्ड हाजिदाव लॉर्ड मकोदो की तरफ देखते ही थोड़ा सा परेशान को जोर से चिल्ला कर लॉर्ड मकोदो से कहने लगा मेरे लॉर्ड ये उड़ा यहाँ पर। उसी पर लॉर्ड हाजिदाव की बातों को काटते हुए लॉर्ड मकोदो सामने तरफ देखते हुए लॉर्ड हाजिदाव से कहने लगा हाँ जरूर। और फिर लॉर्ड मकोदो सीरियस स्पेस बनाकर उस पोर्टल की तरफ देखते हुए हर किसी से कहने लगा मैंने कोई भी नहीं सुना था वो यहाँ पर सच में आ सकता है। अगली पर उस पोर्टल की तरफ देखते हुए लॉर्ड मकोदो जोर से चिल्ला कहने लगा जेचर या एबोथ यानी दोस्तों जेचर या एबोथ शायद यहाँ पर कोई ताकतवर लेवल 14 के एलियन बीस्ट थे। इसी पर उस पोर्टल के सामने हम लोग लॉर्ड मकोदो और लॉर्ड मकोदो के पूरे मार्शल आर्ट्स के आर्मी को देख पाते हैं। सच में दोस्तों उस पोर्टल के सामने सारी इंसान बहुत ज्यादा छोटा दिख रहा था। यहाँ तो भी लॉर्ड मकोदो भी बहुत ज्यादा छोटा दिख रहा था। और दोस्तों इसी ऑसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।